कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। कुल महबूब आप कह दें, आप ऐलान कर दें, कुल सोनिया फरमान ते खुदा दा है, पर कुल सोनिया तू कह दे। रुख जदों बोलदा है ते बूर विचों बोलदा है, मुकाम नबी मूसा कोहे तूर विचों बोलदा है ते फैज़ बाबे बुल्ले दा कसूर विचों बोलदा है। आशिकां गल ही मुका छड़ी, रब जदों बोलदा हुजूर विचों बोलदा है। कुल महबूब आप कह दे, बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। महबूब आप कह दे, जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले और अल्लाह की रहमत मिले तो फिर क्या करो, फलयफ़रहू, खुशियाँ मनाओ। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये इससे बेहतर है कि जो तुम जमा करते हो, जो तुम जोड़ते हो, इससे कहीं बेहतर है। अल्लाह के फजल मिलने पे, अल्लाह की रहमत मिलने पे खुशी करो। अच्छा, कुरान की तफसीर कुरान से की जाए, ये बड़ी मोतबर तफसीर है, सबसे आला तफसीर कुरान के साथ की जाए। अल्लाह ने कहा जब तुम्हें रहमत मिले, अल्लाह का फजल मिले, तो आए कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है क्या? बेटा पैदा होना, बेटी पैदा होना, मालो दौलत मिलना, इतने रकबे ज़मीन मिल जाना, कोई दुनियावी गर्ज़ो गायद पूरी हो जाना, इससे मुराद कि ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, फजल है, रहमत है। लेकिन ये छोटी छोटी रहमतें हैं। सबसे बड़ी रहमत क्या है, सबसे बड़ा फजल क्या है? तो कुरान की तफसीर जब कुरान से की तो कुरान ने हमें बताया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा महबूब सारे जहानों के लिए रहमत बन के आया। सारे नबी रहमत लेके आए, मेरा नबी रहमत बन के आया है। वह नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बर लाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। इससे बड़ी और रहमत क्या है? माँ को इज्जत मिली हुजूर के मिलाद के सदके, बेटियों को इज्जत मिली हुजूर के मिलाद के सदके। दुनिया का कोई भी रिश्ता खंगाल के देखो, मेरे नबी की आमद हुई तो उन्हें इज्जत मिली है। इससे बड़ी रहमत और क्या है? इससे बड़ा फजल और क्या है? यार हम तो गली गली नगर नगर कहते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा, और जिन हुजूर दे मिलाद दी खुशी हो बोले यार मिल गए मुस्तफ़ा। और मेरी और कोई डिमांड है आपसे? बोले जी, मैं कोई तकरीर दे पैसे मांगना? और यार बोलो तो सही ना यार, दुनियावी गर्ज़ो गायत खुदा जानता है मेरे दिल की नीयत। लेकिन ये बारहा दफ़ा मैं कहता हूँ यार, अल्लाह करे हमारी नस्लों में मोहब्बत रसूल मुंतकिल हो यार। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा, और हम तो भाई ये गली गली नगर नगर यही कहते हैं, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। और दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। हम तो कहते हैं सबसे बड़ा फजल हुजूर की ज़ात है, सबसे बड़ी रहमत हुजूर की ज़ात है। अब सवाल करते हैं सहाबा ने मिलाद मनाया? सोने कमली वाले के गुलाम बैठे हुए हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की आमद हुई, गुलामों ने खड़े होकर अपने आका का इस्तकबाल किया। अब ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा जो सहाबा ने हुजूर के सामने की, मैं वो दलील आपके सामने रख रहा हूँ। जागो यार, आपके पास तो जवाब देने के लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं होता, ज़बान ही बंद हो जाती है। अगर बंदा सवाल करे सहाबा ने मनाया था, सुना जवाब, सहाबा ने हुजूर का मिलाद कैसे मनाया? सहाबा ने। अच्छा, ये मैं कह सकता हूँ कि तरतीब थोड़ी सी मुनफरिद थी, चूँकि जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, जिद्दत आ रही है, आपके रोज़मर्रा कामों में, शेड्यूल में तरतीब बदली जा रही है। लाउड स्पीकर नहीं था, उन्होंने लाउड स्पीकर नहीं लगाया। ये कलीन नहीं थे, कलीन नहीं बिछाए गए। मस्जिद में टाइलें भी नहीं लगी हुई थी, इस तरह जगबग भी नहीं थी। लेकिन ये मैं प्यार से कहूँगा, मस्जिद कच्ची थी, ईमान उनके बड़े पक्के थे। कच्ची मस्जिद में ईमान बड़े पक्के थे लोगों के। आज मस्जिदें तो पक्की बन गई, ईमान बड़े कच्चे हो गए। सहाबा बैठे हुए थे, यूं कह ले हुजूर के मिलाद की महफिल सजा के बैठे हुए थे। कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सहाबा ने अपने आका का इस्तकबाल किया। सरकार ने फरमाया मा अजला सकुम, क्यों बैठे हो? सहाबा, यहाँ तुम्हारे बैठने की क्या वजह है, किस लिए बैठे हो? अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, सारे बोलो जी सल्लल्लाहु, या रसूल अल्लाह हम अल्लाह के फजल मिलने पे, अल्लाह की नेमत मिलने पे, उसकी रहमत मिलने पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। फिर बोलें अल्लाह का फजल मिलने पे, उसकी रहमत मिलने पे, उसका करम, उसकी रहमत, और वो रहमत और फजल क्या है?
सोनिया वो रहमत और फजल ये है कि अल्लाह ने आप जैसा हबीब अता फरमाया है, अल्लाह ने आप जैसा रसूल अता फरमाया, अल्लाह ने हमें महबूब खुदा का उम्मती बनाया। या रसूलल्लाह, हम इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, हम इसलिए बैठे हैं। सुन्नी लहजे में कह दूं, वो कह यही रहे थे, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम को सहाबा की इस जवाब पे कोई तरद्दुद नहीं था, कोई शक भी नहीं था, लेकिन हुजूर ने कसम दे के फरमाया, कसम दे सकते हो इसीलिए बैठे थे, कसम दे सकते हो भाई। जो अपनी जानों के नजराने देने के लिए तैयार हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हर शय जो लुटाने के लिए तैयार थे, उनको हुजूर के नाम पे कसम देना कौन सा मुश्किल काम था। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जानते थे ये कसम, मैं कहता हूँ आज के वो लोग जो मुफ्ती बने हैं और हुजूर के मिलाद की खुशियाँ मनाने पे फतवे देते हैं कि ये ना करो, मैं कहता हूँ हुजूर ने कसम इन्हीं लोगों के लिए दिलवाई थी। सहाबा कसम देते हो इसीलिए बैठे थे जी, या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम हम इसीलिए बैठे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने सोना हबीब अता फरमाया, अल्लाह ने आप जैसा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और आला हजरत ने भी क्या खूब कहा, हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। सोने इसीलिए बैठे थे, हम आपका मिलाद मना रहे थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने कसम ली और कसम लेने के बाद हुजूर ने फरमाया, सहाबा मेरे पास अभी अभी जिब्रील आए हैं, तो मैं अपने हुजरे से उठकर तुम्हारी तरफ आया हूँ, अपने हुजरे से उठकर तुम्हारी तरफ आया हूँ, अपने हुजरे से उठकर तुम्हारे पास आया हूँ। जिब्रील ने आके मुझे ये खबर दी है, जिब्रील ने आके मुझे बताया, सोनिया तुहाडे जेड़े गुलाम ने ना तुहाडे मिलाद दी महफिल पे कर देने। हुजूर आपके दीवाने, आपके सहाबा आपकी आमद का तज़किरा करके, आपके मिलाद का जिक्र करके, अल्लाह की रहमत का, अल्लाह के फजल का जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। या रसूलल्लाह, मुझे रब ने भेजा है, महबूब खुदा की बारगाह में जाओ और मेरे महबूब से कहो, मेरे महबूब आपके जो गुलाम आपका मिलाद मना रहे हैं, अर्श वाला भी राजी हो गया, फरिश्ते भी खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आई है, अल्लाह को ये अदा बड़ी सोहनी लगी है। और जिब्रील कहते, हुजूर सिर्फ रब को ही नहीं पसंद है, ये अदा फरिश्तों को भी बड़ी सोहनी लगी है। तो वो अमल हम ना करें जो फरिश्ते भी करने वाले हैं, वो अमल हम ना करें जो हुजूर के गुलामों ने किया, हुजूर के सहाबा ने किया। कितने लिखा जी, तुम्हें पता ही नहीं चला कहाँ लिखा है।